आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। सासाराम से थोड़ी सी दूरी पे एक गांव है जिस गांव का नाम है बड्डी और बड्डी गांव की पहचान आकाशदीप के नाम से है। उस गांव को अगर कोई जानता है तो बोलता है कि वो गांव आकाशदीप का है। बहुत कम एज में उन्होंने बहुत बड़ी सक्सेस की है। क्रिकेट में एक अपनी अलग ही पहचान बनाई है। चूँकि एक छोटे से जगह से जब आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा आपको तोड़ते हैं और वो इंसान शायद टूटते टूटते एक बेहतर इंसान बन के बाहर आता है। हम बात कर रहे हैं आकाशदीप की। आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे स्टूडियो में आकाशदीप और हम आकाशदीप से उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे। कितना मुश्किल रहा उनके लिए इस मकाम को हासिल करना और क्या क्या फील किए इस मकाम को हासिल करने के दौरान, यानी कि स्ट्रगल करने के दौरान। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप बताइए, आज आपको कैसा लगता है जब आपके गांव को आपके नाम से जाना जाता है, या फिर कोई जब आपके गांव में जाता है तो ये बोलता है कि मैं आकाशदीप के गांव में आया हूं, और जब लोग बाहर जाते हैं तो अपनी पहचान बताते हैं कि आकाशदीप, वही आकाशदीप जो आज आरसीबी ज्वाइन कर चुका है, मैं उसी गाँव से हूँ। ये तो सबके लिए प्राउड मोमेंट है, बट मुझे ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कल क्या था आज क्या हूँ। बट ये चीज़ के लिए मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वजह से यहाँ के जो पेरेंट्स की मेंटलिटी है उसमें चेंजेस आ रही है। आज वो अपने बच्चे को खेलने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मेरी एक प्रयास से लोगों की मेंटलिटी अगर चेंज हो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप एक छोटे गांव से हैं और उस गांव में उस समय में ज़्यादा सुविधाएं नहीं हुआ करती थी जब आप खेलते थे। आप भी कहीं ना कहीं मैदान में छुप के या गलियों में क्रिकेट खेला करते होंगे, तो क्या लगता है आज के आकाशदीप को और बचपन के आकाशदीप को किस नज़रिए से देखा जाता था? बिल्कुल, बहुत काफ़ी चेंजेस हैं। मैं जैसा बता रहा हूँ आपको कि उस टाइम जब हम खेलते थे तो जो पेरेंट्स हैं हमारे फ्रेंड्स के, जो मेरे क्लोज फ्रेंड्स, वो मेरे साथ खेलना चाहते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको मेरे साथ नहीं रहने देना चाहते थे कि इसका फ्यूचर बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि उसका भी एक रीज़न था कि यहाँ से कोई क्रिकेटर नहीं हुआ था उस टाइम। जो भी क्रिकेट खेलते थे ज़्यादातर बच्चे लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो भी एक रीज़न था। बट फिर भी मैं खेलता रहा, क्योंकि पापा तो सपोर्ट नहीं करते थे मुझे, लेकिन पापा का स्कूल रहता था तो मैं उसमें खेलता रहता था। क्योंकि मुझे भी उस टाइम पे ये नहीं पता था कि क्रिकेट में फ्यूचर हो सकता है, वो भी ऐसा फ्यूचर हो सकता है। लेकिन मेरे अंदर वो जुनून था, मैं दिल से क्रिकेट को चाहता था, मुझे क्रिकेट के सिवा और कुछ नहीं आता था। तो मैं एक मेहनत से और एक सच्चाई से, डेडिकेशन से क्रिकेट उस टाइम पे भी खेलता रहा, जो मुझे आज उसका हेल्प मिल रहा है। आपके गांव में हमेशा खेल प्रोग्राम होता है, हमेशा खेल का आयोजित किया जाता है, कुछ ना कुछ हमेशा वहां होता रहता है। बहुत सारे बच्चे ये भी चाहते हैं कि मैं आकाशदीप की तरह बनूं, आपकी तरह नाम आगे करूं अपने गांव का। तो उस तरह की सुविधाएं नहीं दी गई है सरकार की तरफ से, और आज भी इतने बड़े पैमाने पे बैठने के बाद भी नहीं सरकार की शायद नज़रें पहुँच पा रही हैं कि उसी छोटे गाँव से एक आकाशदीप निकल के आया है। तो शायद अगर उस तरह की व्यवस्थाएँ दी जाए तो दूसरा आकाश भी निकल के आ सकता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप गवर्नमेंट से? बिल्कुल, मेरा तो कोशिश है कि आप मीडिया के माध्यम से ये सारी बात गवर्नमेंट तक जाए कि इतनी बड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक भी क्रिकेट ग्राउंड नहीं है जहाँ पे मैचेस हो सकते हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे बनाया हुआ है बच्चों के लिए, लेकिन उतना जगह हम नहीं ले पाते हैं। हम प्राइवेट सेक्टर से उतना नहीं कर सकते हैं कि अपना पैसा लगा के ग्राउंड बना दे इतनी बड़े शहर में। तो कोशिश है, बट आप लोग के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि ये बात गवर्नमेंट तक जाए, उनके नज़र में आए कि इतनी बड़ी ज़िले में एटलीस्ट एक ग्राउंड तो होना चाहिए जहाँ पर क्रिकेट हो पाए। आपकी तरह आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी फैमिली के खिलाफ जाके खेलते हैं, चोरी छुपे भी खेलते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे बच्चे तो अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए घर को भी छोड़ देते हैं क्योंकि फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। तो वैसे फैमिली के लिए और वैसे बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चों को पहले सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए अपने आप के बारे में कि मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर क्या है। वो सबसे पहली चीज़ है, वो बच्चा ही जान सकता है। पेरेंट्स क्या जान सकता है कि हमारे बच्चे में क्या है, वो नोटिस कर सकता है उसको। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर किसी बच्चे को या किसी को भी अगर कुछ करना है लाइफ में तो उसको पहले खुद को पता होना चाहिए। फिर उसको अगर लग रहा है कि मैं इसमें सक्सेस होऊंगा, मुझे यही करना है, मेरा सब कुछ यही है, तो खुलकर उसको अपने फैमिली के सामने इस बात को रखना चाहिए। आकाश, एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आप जो अभी अकेले इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, कहीं ऐसा नहीं लगता कि अगर पूरा फैमिली मिल के आपको सपोर्ट किया होता तो आज शायद आप इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ सकते थे? बिल्कुल, मैं फैमिली का दोस्त तो नहीं दे सकता, बिकॉज उस समय यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं था कि कोई अपने बच्चे को खेलने के लिए भेजे या सपोर्ट करे। हम मिडिल क्लास से आते हैं, तो हमारा क्या, सारे फैमिली सोचते हैं कि हमारा बेटा का फ्यूचर जो हो, लाइफ जो सिक्योर हो। तो मैं उसको सपोर्ट और विरोध तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ऐसा लगता है कि शायद थोड़ी पहले मेरी फैमिली जैसे आज की मेंटलिटी चेंज हुई उस टाइम पे हुई होती तो और अच्छा हो सकता था मेरे लिए।
आज कुछ ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो पहले आपको टॉर्चर किया करते थे कि क्या कर रहे हो फालतू सा, इसमें कुछ नहीं होने वाला, और आज आपसे अलग ही तरीके से बात करते हैं, ऐसा कोई है? बिल्कुल, ये तो है, ये तो रूल्स है दुनिया की। बट मेरे अंदर एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरल है, जो बचपन से है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे आप बुराई कर रहे हैं या बड़ाई कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं उस चीज़ को ज़्यादा सोचता ही नहीं हूँ कि मेरे बारे में आपने क्या बोला। मेरे अंदर जो है, मैं उसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि मुझे क्या करना है, तो वो चीज़ का हेल्प मिलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग जब यहाँ से गए हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलते होंगे, मेरे तक बातें भी आती थी कि अभी जाके बहुत लोग गए यहाँ से, क्या कर लिए क्या नहीं किया। बट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ को, चाहे मैं अच्छा करूँ ना करूँ, मेरा लाइफ है। अगर मैं बुरा भी करूँगा तो मैं ही करूँगा, अच्छा भी करूँगा तो मैं ही करूँगा। और मैं ये मैसेज भी देना चाहता हूँ वो बच्चे जो अपने फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं, कभी भी किसी नेगेटिव या पॉजिटिव बात को अपने अंदर ना लाएं, उनके अंदर जो है उसी पे फोकस रखें, तो ज़रूर कुछ ना कुछ लाइफ में अच्छा होगा। ऐसा कोई मंजर आया आपके लाइफ में जब लगा कि बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, टूट जाना, या फिर अब घर वापस आने की ऐसा कभी विचार आई आपके मन में? बिल्कुल, ऐसा तो जब मैं यहाँ खेलता था तो वो तो एंजॉय के लिए खेलता था। उस समय तो मज़ा आता था क्रिकेट खेलने में, बस और कुछ नहीं। तो उस समय तो ऐसा नहीं लगता था जब तक है खेल रहे हैं। बट एक टाइम था, उस टाइम भी एक टाइम था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्रिकेट खेल के क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ी कुछ अलग सोचता हूँ, या फिर बिज़नेस के बारे में सोचूँ या पढ़ाई के बारे में। कुछ एक टाइम था मेरा लाइफ का, तो उस टाइम पे मैं 6-7 महीने ऐसा सोचा था। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं क्रिकेट छोड़कर कुछ नहीं कर सकता। तो आपने कहा कि पापा का सपोर्ट नहीं था, और आज पापा आपके साथ है भी नहीं, और आप जिस सक्सेस पे बैठे हैं, आपको नहीं लगता कि अगर पापा होते तो शायद उनको बहुत खुशी होता और वो भी बोलते कि जो मैं सोचा था वो गलत था और मेरे बेटे ने ही मुझे गलत साबित करके दिखा दिया? बिल्कुल, कुछ चीज़ें इंसान के बस में नहीं होती। अगर मेरे बस में ऐसी चीज़ होती, सबसे पहले मैंने पापा को अपने सामने लाता, और मैं जो भी आज कर रहा हूँ सबसे पहले पापा को उस चीज़ का सेलिब्रेट करता पापा के साथ। बट सब कुछ चाहने से नहीं हो सकता है। मैं हमेशा हर उस चीज़ पे पापा को मिस करता हूँ। जब भी मैं अपनी ज़िंदगी में कोई एक अच्छी चीज़ करने का शुरुआत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, बट चाहने से तो नहीं हो सकता है। कहीं ना कहीं पापा अगर हमको देख रहे होंगे तो शायद अभी भी उनको अच्छा लग रहा होगा कि शायद ये सही सोच रहा। आपके लाइफ में कोई ऐसा एक व्यक्ति तो होगा जो हर टाइम आपको मोटिवेट किया होगा या आगे बढ़ने के लिए आपको उत्साह करता होगा कि तुम आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो? बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में थे। मैं सबका तो नाम नहीं ले सकता, बट ऐसे बहुत सारे मेरे लाइफ में जो भी लोग थे वो हमेशा मोटिवेट करते रहे। और मेरे लाइफ का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वैसे ही लोग थे जो हमें मोटिवेट ही करते रहे, जो मेरे अपने थे। जाहिर सी बात है कि इतने छोटे से गांव से आप निकल के गए थे, तो स्ट्रगल तो आपका रहा होगा और बहुत सारे लोग भी इस दौरान आपको मिले होंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक बार आपके जीवन में ऐसा दौर आया था 2019 में, जब आपको आईपीएल सिलेक्शन किया था, आपको लिया था अपने अंडर में, और आपने भी सोचा होगा कि मुझे खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन मिला नहीं, तो उसको लेके क्या कहेंगे? बिल्कुल, मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कहाँ आईपीएल में हूँ, डोमेस्टिक क्रिकेट में हूँ, गली क्रिकेट में हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं जहाँ भी रहता हूँ ना, मेरे लिए वो सबसे बड़ा मैच होता है। मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मेरे अंदर ये चीज़ है नेचुरल, और इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है कि आप एक्स्ट्रा प्रेशर में नहीं होते हो कि जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे जाओ ये सोच के पहले जाओ कि आईपीएल है, ये रणजी ट्रॉफी है। तो ऐसा कोई थिंकिंग नहीं है, बस मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे जब भी मौका मिले अपना बेस्ट करना है, मैं अच्छा करना है, बस। बेस्ट टू आरसीबी ज्वाइन करके कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, वो मेरा बचपन से पसंदीदा टीम था, तो बहुत खुश हूँ मैं उस टीम का। फाइनली आपने अपना सपना पूरा किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिस चीज़ को हम लाइक करते हैं अगर उसी का हिस्सा बन जाए तो इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। रोहतास ज़िले के जितने भी बच्चे हैं जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उनके लिए भी आप एक आईना है। सबको अगर कोई अपने घर में भी बात करता है तो बोलता है कि आकाशदीप भी तो रोहतास ज़िले के थे, छोटे गाँव से थे, उन्होंने भी तो बहुत बड़ा किया, तो मैं भी बड़ा कर सकता हूँ। तो वैसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो हर बार आपको अपना एक आईना मान के अपने आप को खुद से लड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उस जगह तक पहुंचने के लिए? मैं हमेशा एक ही मैसेज देता हूं उन बच्चों को कि मुझे मत देखो, मुझे बस ये देखो कि ये क्या, मुझे बस ये देखो, इसलिए देखो कि यहाँ से वहाँ जा सकता है, बाकी मुझे मत देखो। बस इतना करो। अगर लाइफ में किसी चीज़ को करना चाहते हो तो 3 चीज़ तुमको हमेशा करना ही होगा: डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्ड वर्क। अगर इस पे बिलीव करोगे तो सक्सेस मिलेगा। अगर हम मानते हैं कि सबको सफलता नहीं मिलती, ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो सब IAS बनते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे बच्चे पढ़ते हैं तो डॉक्टर बनते हैं, लेकिन जो सही से पढ़ाई किया है कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में उसको सफलता ज़रूर मिलती है। सेम चीज़ स्पोर्ट्स में भी है। अगर हम अच्छे से इस चीज़ को करते हैं तो ज़रूर नहीं, अगर क्रिकेटर नहीं बने, लेकिन अगर हम हार्डवर्क किए हैं तो वो वेस्ट नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगा, किसी न किसी क्षेत्र में आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। आकाश, रोहतास ज़िले में बहुत सारी ऐसी लड़की भी है जो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, और सबका ये पूछना है कि आप शादी कब कर रहे हैं?
देखिए अभी कुछ प्लान नहीं, अभी तो क्रिकेट के बारे में ही सोचते हैं। अब जब किस्मत में लिखा होगा, जब कोई लिखा होगा मिल जाएगा। जब लिखा होगा तब मिल जाएगा। इनका कहना है कि जब इनकी किस्मत में लिखा होगा तो इनके सपनों की परी इन्हें मिल जाएगी। आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से गांव से ये लड़का बहुत ज़्यादा बड़ा कर चुके हैं और आज इनको आरसीबी ज्वाइन कर चुकी है। आरसीबी भी चाहती है कि हमारे टीम की तरफ से आकाशदीप खेले। आप सोच सकते हैं कि जब कोई फैमिली सपोर्ट ना करे तो इंसान अपने आप को अकेला तो फील करता ही है, और इतना दूर का स्ट्रगल करना, जो कि अपने गाँव को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के बाहर जाके स्ट्रगल करना, अपने सपनों को पूरा करना, खास कर तब जब आप एक छोटे जगहों से। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि बिहार से निकल के बहुत लोग कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। इन्होंने उन्हें भी गलत साबित किया है कि बिहार से भी निकल के लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। और ये रोहतास ज़िले के सभी बच्चों के लिए जो क्रिकेट में, बाकी अन्य खेलों में भी अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये सबसे बड़ा मोटिवेशनल है। और हमेशा इनको देखना, और देखते ही हैं लोग कि ये जब इतने छोटे गाँव से इतना बड़ा कर सकते हैं तो शायद हम भी कर सकते हैं। सपना पूरा करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर आप जज्बात के साथ उसे पूरा करते हैं और मेहनत करते हैं तो ज़रूर आपके सपने पूरे हो जाएंगे। धन्यवाद। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।